सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 5। सेकंड तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 5। किसी भी खिलाड़ी को पुरस्कार नहीं मिल सकता जब तक कि वह खेल कूद के नियमों का पालन नहीं करता। संत पौलुस अपने शिष्य तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, किसी भी खिलाड़ी को तब तक पुरस्कार नहीं मिल सकता जब तक वह खेल कूद के नियम के अनुसार दौड़ते नहीं हैं। खेल कूद के नियम का पालन करना खिलाड़ी के लिए, पुरस्कार के लिए जरूरी है। संत पौलुस हमारे जीवन को इस खेल कूद का और खिलाड़ी का जो जीवन है किस प्रकार पुरस्कार प्राप्त करता है उसके साथ तुलना करते हुए सिखाते हैं कि नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी है। मुझे याद आ रहा है 1986 का 1986 का सियोल जब जो एशियाड चला था। 1986 में सियोल एशियाड के अंदर हमारे भारत देश से शैनी विल्सन, जो उस समय पर शैनी अब्राहम नाम था, 800 मीटर का दौड़ हम लोग सब टीवी में उस समय पर बहुत ही इच्छा के साथ उस दौड़ को देख रहे थे। गेम रनिंग शुरू हुआ। 800 मीटर फिनिश कर करके सबसे पहले, वो भी काफी जो आगे दौड़ करके, अन्य खिलाड़ी काफी पीछे थे, इतना आगे दौड़ करके ये गोल्ड मेडल जीतते हैं। बहुत खुशी की समय, लेकिन तुरंत थोड़ी सी समय के बाद, तुरंत नहीं कुछ ही समय के बाद वहां पर अनाउंस होते हैं, शैनी विल्सन नहीं, दूसरे व्यक्ति विजयी हुआ। शैनी विल्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या कारण है? 800 मीटर जो रनिंग में लोगों को कुछ समय दौड़ने के बाद ट्रैक बदल सकता है। ट्रैक बदलने का एक नियम है, कितने दूरी पार करने के बाद ट्रैक बदलना चाहिए करके। शैनी विल्सन ने जहां उनको ट्रैक बदलना है उससे थोड़ा सा समय पहले वो बदल गया, अर्थात वहां तक वो पहुंची नहीं, उससे पूर्व में वो ट्रैक बदलने के कारण इतना आगे दौड़ करके गोल्ड मेडल जीतने वाली को डिस्क्वालीफाई घोषित किया। हमारे भारत देश के लिए एक गोल्ड मेडल वहां पर नष्ट हुआ। सबों के लिए एक दुख की बात था। शैनी विल्सन के सियोल एशियाड में गोल्ड नष्ट होना
हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए भी एक उदाहरण है। अनेकों लोग, जैसे इसी अध्याय के अंदर तिमोथी के नाम जो 2 तिमोथी चैप्टर 2 में वाक्य 3 से लिखा हुआ, ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते रहो। जो सेना में नाम लिखा चुका है वह नागरिक की जीवन की झंझटों में अपने को नहीं फंसाता, जिससे सेना के अधिकारी को प्रसन्न कर सके। हम लोगों ने बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह के शरीर का अंग बनकर, एक मसीही बनकर रहने और जीवन को उस पुरस्कार, उस गोल्ड मेडल, जो मुक्ति स्वर्ग राज्य प्राप्त करने का दौड़ में है। इस क्रिस्तीय जीवन को जीने के लिए इसलिए पवित्र बाइबल में कलीसिया के द्वारा कुछ नियम कानून दिया हुआ है। उस नियम के अनुसार दौड़ने की जरूरत है। नियम का पालन करना जरूरी है। अनेकों लोग अपने को क्रिस्त विश्वासी तो बोलते हैं, लेकिन क्रिस्तियों के उस नियम के अनुसार नहीं चलते हैं। चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थना सभा में भी जाते हैं, साथ ही साथ अंधविश्वास के कर्म भी करते हैं। बहुत बड़ा भक्ति है, प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त पवित्र यूक्रिस्त के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ नशा, अन्य बुराइयां, ये सब ग्रहण करते हैं। एक साइड से क्रिस्तीय है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन क्रिस्तीय होने का जो नियम है, क्रिस्त का जो नियम है, जो बाइबल जो हमें नियम बता करके दे रहा है, जिस नियम के अनुसार चल करके तुम्हें स्वर्गराज अर्थात वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, उस नियम के अनुसार नहीं जीते हैं। छोटा सा एक उदाहरण, हमें नियम है हर इतवार को और हुक्म पर्व पर मिस्सा बलिदान में भाग लेने का। बड़े दुख की बात है, अनेकों क्रिस्तीय लोग ऐसे हैं, इतवार को नहीं, चर्च में नहीं जाना, पैसा कमाने का कार्य करने के लिए होगा, या अन्य खेल कूद का, या टीवी देखना, या अन्य अपने मनोरंजन के कार्य में व्यस्त है। उनको चर्च जाने, प्रार्थना करने का समय नहीं है। ईश्वर ने 10 नियम दिया। तीसरे नियम के अनुसार प्रभु ने कहा, प्रभु के दिन को तुम्हें पवित्र रखना है। इसलिए कलीसिया का 6 नियम में इतवार और हुक्म पर्व को पवित्र रखने का नियम है। और हमें बीच बीच में पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना, तब आनंद जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। कई लोग बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, कुछ गाना गा लो या वचन को सीख लो, हो जाएगा। वचन सीखने से कोई स्वर्ग राज्य नहीं जाने वाला। वचन सीखने से आप सोचते होंगे, हाँ मैं ज्यादा वचन जान रहा हूं, या मैं बाइबल को बहुत अच्छी तरह जान रहा हूं, मैं सिखाने वाला हूं, इसके द्वारा मैं स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता। यहां पर प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है, नियम के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। इसके द्वारा संत पौलुस हमें एक क्रिस्तीय व्यक्ति को किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन जीना है, स्पिरिचुअल लाइफ उसका किस प्रकार होना चाहिए, यह सिखाता है। ईश्वर के साथ बपतिस्मा के साथ या विश्वास के साथ आप जुड़ लिया, इसके बाद प्रभु के उस कलीसिया में नाम लिखाने के बाद आप उस कलीसिया के नियम के अनुसार चलने की जरूरत है। आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह भी पड़ गया है, लोग बाइबल को बस 2 अक्षर सीख लिया, इसके बाद सिखाने वाला बन जाता है।
जो अपना मनमर्जी का जो विचार आ रहा है उसको सिखा रहा है। इस प्रकार गलत शिक्षाओं के द्वारा अनेकों लोगों का जीवन को बर्बाद कर रहा है। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 8 और 9 को मैं पढ़ना चाहूंगा। जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं मैं क्यों ना हो, या कोई स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत उतर करके आ रहा हो, जो सुसमाचार कलीसिया के द्वारा आधिकारिक रूप से जो सिखाया, उसके विपरीत में उससे भिन्न सुसमाचार यदि कोई स्वर्गदूत क्यों ना हो वो सुनाए, उसके विषय में लिखा है वो अभिशप्त हो। वो शापित बोल रहा है। लेकिन आज लोग अपने मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार सुसमाचार सिखाते जा रहे हैं, अपने मर्जी से अपनी व्याख्या, जो मुझे लगा अच्छा लगा मेरे सुविधा के अनुसार व्याख्या कर करके सिखा रहा है। कितना गलत बात हो। वाक्य 9 में लिखा है, मैं जो कह चुका हूं वही दोहराता हूं, जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उसे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। क्या कारण है? पेतरुस का दूसरा पत्र को भी मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। 2 पीटर चैप्टर 3 के अंदर मिलेगा। 2 पीटर पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 16। वह अपने सब पत्रों में ऐसा ही करते हैं, जहां वह इन बातों की चर्चा करते हैं। उन पत्रों में कुछ बातें ऐसी है जो कठिनाई से समझ में आती है। पेतरुस कौन से पत्र के विषय में, किसके पत्र के विषय में ये लिखा है मालूम है? संत पौलुस ने कुछ बातें लिखा, वो लिखने समझने में कठिनाई है बोलते हैं। इस प्रकार का जो कठिनाई के जो बातें कौन सिखाना चाहिए? जो आधिकारिक रूप से जो कलीसिया जो बाइबल दिया वो सिखाना चाहिए। लेकिन लोग नॉर्मल जो बातें कर रहा है उसी के अनुसार उसको सिखा रहा है। अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की तरह उनका भी गलत अर्थ लगाते हैं और इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं। संत पौलुस चर्च का पहला पोप के जो लेवल में बैठ करके ये लिखा है, पत्र लिखा है, पूरे कलीसिया के लिए लिखने वाला एक पत्र है। अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की तरह उनका भी गलत अर्थ लगाते और इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं। नियम है, जो कलीसिया आपको ये बाइबल दिया, 73 किताब दिया, और वो बाइबल सिखाने का अधिकार चर्च को है, कलीसिया को है। और कलीसिया जो अर्थ निकाल करके हमें सिखा रहा है उसी को मानना है। मैं अपने बुद्धि लगा करके जो कलीसिया सिखा रहा है उसका विपरीत नहीं सिखा सकता। तब यहां पर संत पौलुस तिमोथी को कहते हैं, यदि ऐसा नियम के अनुसार नहीं दौड़ते हैं, नहीं चलते हैं, नहीं व्याख्या करते, नहीं सिखाते हैं, तो आप पुरस्कार प्राप्त नहीं करेगा।
आपको कलीसिया का नियम का पालन करना, उसके अनुसार चलना जरूरी है। नो शॉर्टकट। जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से आप स्वर्ग जा सकता है। स्वर्ग के लिए कोई और शॉर्टकट नहीं है। यदि आपको मिस्सा बलिदान में भाग लेने का नियम कलीसिया ने दिया है, आपको मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, योग्य रीति से पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी। यदि कलीसिया ने बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ने कहा तुम्हें पाप क्षमा के लिए पुरोहित के पास जाना है, पुरोहित को जब पापों को बोलेंगे, पुरोहित के द्वारा आपको पाप क्षमा मिलेगा। यदि ईसा मसीह ने आदेश दिया, आपके लिए कोई और शॉर्टकट नहीं है। हम पुरोहित के पास नहीं जाएंगे बोल करके स्वयं मैं ईश्वर से बोलूंगा, ये शॉर्टकट वहां स्वीकार्य नहीं है। आपको जो नियम दिया गया उस नियम के अनुसार चलना है। आपको एक दिन में झटके से आप स्वर्ग जाएगा ये भी नहीं सोचना है। खिलाड़ी को भी ले लीजिए। यदि कोई ओलंपिक्स में दौड़ना है, अनेकों वर्ष वो उसके लिए प्रयत्न किया, प्रैक्टिस किया, सीखा। प्रतिदिन ये प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद जाकर के वो कंपटीशन में जाते हैं और विजयी प्राप्त करते हैं। तो डेली प्रैक्टिस का, रोज प्रार्थना करना है, घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना करना है, रोज बाइबल पढ़ना है, यह नियम है। यदि आपके पास प्रार्थना के लिए या बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप पुरस्कार का दावा नहीं कर सकता है। कोई और शॉर्टकट या कोई और तरीका नहीं है। आपको प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करना और प्रभु ईसा मसीह से जुड़े हुए जीवन जीना है। प्रभु ईसा मसीह के समान एक जीवन जीना है। ईसा मसीह मुझ में और मैं मसीह में, इस रिश्ते में जब जीवन जिएंगे तब जाकर के हमें वो मुकुट मिलता है। और कोई शॉर्टकट नहीं है। ईसा मसीह के समान जीवन जीना है। मसीह ने जो आग्रह किया उसी प्रकार का भ्रातृ प्रेम का जीवन, एक दूसरे का मदद करते हुए जीवन, प्रार्थना भक्ति का जीवन, पवित्रता का जीवन, विनम्रता का जीवन हमें जीना पड़ेगा। डेली इसको हम प्रैक्टिस करना है। और हमारा एक लक्ष्य रखो, मुझे स्वर्ग राज्य की प्राप्ति। यदि ओलंपिक्स में दौड़ने वाला का लक्ष्य वो जो एंड पॉइंट नहीं रखा, उनका दृष्टि केवल उस लास्ट पॉइंट की ओर है, वहां पहुंचने के लिए वो दौड़ता है। यदि उसको पुरस्कार प्राप्त होना है, उसका लक्ष्य दौड़ने के समय पर उसका लक्ष्य एंड पॉइंट है। इसी प्रकार यदि हम भी पुरस्कार के लिए दौड़ना चाहते हैं, मुक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य प्राप्त करना चाहता है, मसीह के साथ उस आनंद जीवन का भागी बनना चाहते हैं, हमें भी अंत को लक्ष्य रखो। जीवन का अंत, मेरा मृत्यु कभी भी हो सकता है, उसी सोच में हमें दौड़ने की जरूरत है। तब जाकर के हम पुरस्कार का दावा कर सकता है। उस आनंद जीवन हमारे लिए लक्ष्य होना चाहिए। आनंद जीवन में प्रवेश हमारे मृत्यु उस लास्ट अंत, जो लास्ट पॉइंट है, वहां से शुरू होता है। तो आज के इस वचन तिमोथी का 2 तिमोथी
चैप्टर 2 वर्स 5, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2:5 के अंदर संत पौलुस हमें सिखाते हैं हम नियम के अनुसार दौड़े तभी हमें मुकुट मिलेगा। कलीसिया जो नियम दिया है, प्रभु का जो नियम है, उसका पालन करने का निर्णय कीजिए। उससे अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और एक निर्णय कीजिए, प्रभु से जुड़े हुए जीवन जिएंगे, पवित्रता का जीवन जिएंगे। और पवित्र बाइबल और कलीसिया जो हमें चलने के लिए जो सिखा रहा है, जो नियम दे रहा है, उसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, प्रतिदिन उसका प्रैक्टिस करेंगे, तब जा करके हम उस पुरस्कार का दावा कर सकता है। वो मुकुट प्राप्त तब होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, अपने परिवार को समर्पित करें, परिवार के प्रियजनों को समर्पित करें, आपके जो भी निजी जरूरत है उसको समर्पित करें। हमारे कलीसिया के सभी अधिकारियों को, संत पापा, कार्डिनल्स, बिशप्स, सभी पुरोहितों को समर्पित करें। उनके द्वारा देने वाले जो भी नियम हैं, हम उसका पालन करते हुए उस नियम के अनुसार दौड़ने वाला उस एथलीट के समान, उस खिलाड़ी के समान हम भी दौड़ेंगे। निर्णय करें, कलीसिया से जुड़े रहकर, कलीसिया के अधीन रहकर इस स्वर्ग राज्य की दौड़ को हम पूर्ति करेंगे। लक्ष्य मुझे यीशु चाहिए, स्वर्ग राज्य चाहिए। निर्णय करें। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।